आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। देश में आज से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली से प्रदेश में अभियान की करेंगे शुरुआत। राज्य में 105 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को आगामी रेल बजट में स्वीकृति देने का रेल मंत्री से आग्रह। और हरदा में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रदेश के 27 जिले बीमारी से प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के दौरान समूचे देश में कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3,000 से अधिक टीका केंद्र वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अभियान के पहले दिन प्रत्येक केंद्र पर करीब 100 लाभार्थियों को टीके दिए जाएंगे। अभियान के पहले चरण में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों और समेकित बाल विकास सेवाओं से संबंधित कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे। कोविड महामारी टीकाकरण अभियान और कोविन सॉफ्टवेयर से संबंधित सवालों का उत्तर प्राप्त करने के लिए 24 घंटे सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन 1075 भी कायम की गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान कल से शुरू हो गया। प्रदेश में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का चेक विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशमुख को भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। श्री राम मंदिर निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी। अयोध्या में राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशमुख ने कहा कि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत देश में 13 करोड़ परिवारों से संपर्क किया जाएगा। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने मंदिर निर्माण के लिए 1,11,111 रुपए का योगदान दिया है। प्रदेश में भी आज 150 सेशन साइट पर टीकाकरण होगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कल भोपाल में विभिन्न साइट का जायजा लिया और बताया कि पहले चरण के लिए 5 लाख से अधिक डोज प्राप्त हो गई हैं। पेश है इस संबंध में हमारी आकाशवाणी संवाददाता की एक रिपोर्ट। इस चरण में लगभग 4 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली जिले के ट्रॉमा सेंटर से टीकाकरण महाअभियान में भाग लेंगे। भोपाल में जेपी अस्पताल के सुरक्षाकर्मी हरिदेव टीका प्राप्त करने वाले प्रदेश के पहले व्यक्ति होंगे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर भी मिलेगा। अपनी खुशी जाहिर करते हुए हरिदेव ने कहा कि वे खुश हैं और यह खुशी दोगुनी होगी जब उन्हें प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर मिलेगा। इस बीच मध्य प्रदेश में कल 574 रोगी कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। कल कोविड से 6 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,746 है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के लिए वित्तीय संसाधन और अन्य योजनाओं के संबंध में अपनी मांग रखी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुख्यमंत्री ने वित्तीय प्रबंधन और केंद्रीय योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। श्री चौहान ने राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए 1% अतिरिक्त ऋण बाजार से उठाए जाने की अनुमति का आग्रह किया, जिससे वित्तीय संकट और कोविड काल के समय विकास कार्य की गति पर विपरीत प्रभाव न पड़े। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रदेश की सराहना की। श्री चौहान ने अधोसंरचना विकास के लिए स्वीकृत की गई 660 करोड़ रुपए की राशि में से शेष 330 करोड़ रुपए की राशि भी शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से भेंट के दौरान राज्य में 105 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए आगामी बजट में स्वीकृति प्रदान करने की अपील की। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं के उठाव में सहयोग की मांग की। प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल देश के 600 जिलों में शुरू हुआ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। स्किल इंडिया मिशन के चौथे चरण में 2020-21 के दौरान 949 करोड़ रुपए की लागत से 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पिछले 2 चरणों के अनुभवों के आधार पर अब तीसरे चरण की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया में कौशलों का मुख्य केंद्र बनाना है। अब समाचार में वक्त एक विराम का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। विराम के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में 25 लाख से अधिक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के लक्ष्य वाले 7 बड़े राज्यों में प्रदेश अग्रणी 3 राज्यों में है। पिछले महीने तक कार्य की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रदेश ने मिशन के अंतर्गत पहली 3 तिमाही में 100% लक्ष्य हासिल किया है। राज्य के लिए चालू वित्त वर्ष में 26 लाख से अधिक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश की संपूर्ण ग्रामीण आबादी को 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के हरदा जिले के रहट गांव में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। एक पोल्ट्री में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि होने के बाद 1 किलोमीटर के दायरे में कुक्कुट, कलिंग, अंडा, चारा, दाना आदि नष्ट करने के निर्देश दिए गए। प्रभावित स्थल से 9 किलोमीटर तक की परिधि में नमूने लेने की कार्रवाई भी शुरू की गई। भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने हरदा, बुरहानपुर, राजगढ़, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, मंडला, सागर, धार और सतना में भी कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। प्रदेश के 27 जिले बर्ड फ्लू प्रभावित हैं। पशु मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने प्रभावित जिलों से केंद्र के निर्देश के अनुसार रोकथाम और नियंत्रण के उपाय करने को कहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिले शीतलहर की चपेट में रहे। उमरिया, जबलपुर, सिवनी, खजुराहो, नौगांव और रायसेन में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस उमरिया में और खजुराहो में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज चंबल संभाग के जिलों के अलावा छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर और दतिया में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। कई जिलों में शीतलहर का असर भी बना रहेगा। जबलपुर से मिली खबर के मुताबिक 2 दिनों से तापमान में 5.5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी भारत से आ रही सर्द हवाओं के चलते तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग ने आज चंबल संभाग के जिलों के अलावा छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर और दतिया में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आज से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली से प्रदेश में अभियान की करेंगे शुरुआत। राज्य में 105 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को आगामी रेल बजट में स्वीकृति देने का रेल मंत्री से आग्रह। और हरदा में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रदेश के 27 जिले बीमारी से प्रभावित। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।